कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं अब नई पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ये शिला प्रभुपाद द्वारा लिखित है। ये पूरा 10वां स्कंद इसमें है और हम इसकी शुरुआत से शुरू करेंगे इसको पढ़ना। अब ये पुस्तक शिला प्रभुपाद ने किसको अर्पण करी है? अपने डे को, जो भगवान श्री कृष्ण के शुभ भक्त थे तो तथा जिन्होंने मुझे बाल अवस्था में ही कृष्ण भावामृत शिशु के रूप में पाला पोसा। उन्होंने मेरे बचपन में मुझे मृदंग बजाना सिखाया, पूजा करने के लिए राधा कृष्ण विग्रह प्रदान किए और बचपन में खेल के रूप में उत्सव मनाने के लिए जगन्नाथ रथ प्रदान किया। वे मुझ पर कृपालु थे और मैंने उनसे वे विचार आत्मसात किया जिन्हें बाद में नित्य पिता तुल्य मेरे गुरु महाराज ने सुदृढ़ बनाया। तो ये पुस्तक शिला प्रभुपाद ने अपने पिता को करा कि कैसे उन्होंने उनका हेल्प किया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणम कारणे। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है। उनका शरीर सच्चिदानंद है। वे सबों के मूल स्रोत हैं, उनका कोई अन्य स्रोत नहीं, एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण है। जॉर्ज हैरिसन की ओर से ये 2 शब्द। अभी ये किसने जो इंस्टेंट प्रीफेस किसने लिखा है? जॉर्ज हैरिसन ने लिखा है। तो पढ़ते हैं। जॉर्ज हैरिसन जो है बीटल्स के बहुत ही कुख्यात, बहुत ही फेमस पॉप स्टार थे 60s के दशक में, और ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस किताब के लिए उन्होंने ही फंडिंग दिया था और इनफैक्ट उन्होंने इसका प्रीफेस भी लिखा है। क्या लिखते हैं जॉर्ज हैरिसन? प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की खोज में है। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा। कुछ लोगों को अनुभव नहीं होता कि वह खोज में है, किंतु वह खोज में रहते हैं। श्री कृष्ण ईश्वर है। जो कुछ भी विद्यमान है उसके स्रोत हैं। जो कुछ है, जो कुछ था या जो कुछ होगा उस सबके कारण है। क्योंकि ईश्वर असीम है, अतएव उनके नाम भी अनेक हैं। अल्लाह, बुद्ध, जुहावा, राम, ये सभी श्री कृष्ण है और सभी एक हैं। ईश्वर निरंकार नहीं है। उनका निरंकार तथा साकार दोनों स्वरूप है। उनके व्यक्तित्व परम शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण है। जिस प्रकार सागर के जल के प्रत्येक बूंद में सागर जल के गुण रहते हैं, उसी तरह चेतना में भी ईश्वर की चेतना के सारे गुण रहते हैं। लेकिन भौतिक शक्ति, भौतिक देह, इंद्र सुख, भौतिक संपदा, अहंकार इत्यादि ये तदात्मा तथा असक्ति के कारण हमारी वास्तविक दिव्य चेतना कुलसित हो गई है और मलिन दर्पण की भांति ये शुद्ध प्रतिबिंब को परिवर्तित करने में असमय है। तो अगेन यहाँ पे बताया कि जैसे भगवान है वैसे ही हम है। द ओनली डिफरेंस है कि भगवान समुद्र है, इनफाइनाइट है, और हम जो है छोटे हैं, फाइनाइट हैं, और हम उस समुद्र की एक बूंद के समान है। और क्योंकि हमारी कल्पना, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो दूषित है, इसलिए हम भगवान को देख नहीं पा रहे। जन्म जन्मांतर से हम क्षण भंगु के साथ अपना संसर्ग बढ़ाए हैं। इस नश्वर शरीर को, जो अस्थियां तथा मांस की गठरी के समान है, हमने गलती से आत्मरूप मान लिया है और इस क्षण भंगुर स्थिति को ही अंतिम मानने की भूल की है। सभी युगों में महान संत इसके ज्वलंत प्रमाण रहे हैं कि ये ईश्वर चेतना अविनाशी स्थायी स्थिति सभी जीवात्माओं में जागृत की जा सकती है। प्रत्येक आत्मा मूलतः दैवी ही है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा में सुदृढ़ समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ योगी परम चेतना के संपर्क में सुख की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है। योग ईश्वर या आत्म साक्षात्कार की वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिसके द्वारा हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं और अधिक प्रदूषण को रोकते हैं
और उन्हें सिद्ध पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण अनादन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। यदि ईश्वर है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। बिना प्रमाण के किसी वस्तु पर विश्वास करना व्यर्थ है। कृष्ण भावामृत एवं ध्यान ऐसी विधियां हैं जिससे ईश्वर की वास्तविक अनुभूति हो जाती है। आप सचमुच ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। भले ही ये पागलपन लगे, लेकिन ईश्वर सचमुच है और वास्तव में आपके साथ है। योग के अनेक पंथ हैं, राज योग, ज्ञान योग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, और इन सबों की प्रशंसा उनके आचार्यों द्वारा की जाती है। स्वामी भक्ति वेदांत जैसे उनकी उपाधि से प्रकट है, वे भक्ति योगी हैं, जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं। मनसा वाचा कर्मणा, ईश्वर की सेवा करने तथा ईश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन से भक्त तुरंत ही ईश्वर चेतना विकसित होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से मनुष्य की निश्चित रूप से कृष्ण चेतना, कृष्ण भाव प्राप्त होता है। रस का प्रमाण रसना है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का लाभ उठाएं और इसके मार्ग को समझने का प्रयास करें। मेरी ये भी प्रार्थना है कि आप योग की इस आत्म मुक्ति की विधि द्वारा अब ईश्वर के साक्षात्कार करने का निर्णय लें और शांति लाभ करें। आपको चाहिए केवल प्रेम। श्री कृष्ण। हरि बोल। जॉर्ज हैरिसन ने लिखा है कि जैसे भगवत गीता में डिफरेंट डिफरेंट विधि बताई गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेम मार्ग बताया गया, भक्ति योग बताया गया, जिससे हम कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। हम कहते हैं कृष्ण दिखाओ, लेकिन जब आप कृष्ण भावामृत का करते हैं, कृष्ण भावामृत के जितने भी प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो वैसे ही आपको उनके दर्शन हो जाते हैं। जॉर्ज हैरिसन कह रहे हैं आप उनको सुन सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनके साथ इनफैक्ट खेल भी सकते हैं। बस केवल आपको नंबर डायल करना है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का। नाउ अब हम करते प्रस्तवा। तो पाश्चात्य देशों में जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जैसी पुस्तक के आवरण पृष्ठ को देखता है तो वह तुरंत पूछता है, श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण के साथ ये किशोरी कौन है? आदि आदि। इसका तत्काल उत्तर है कि श्री कृष्ण परम भगवान है। वे कैसे? इसलिए कि वे परम ईश्वर के वर्णन की पूरी तरह मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण भगवान है क्योंकि वे सर्व आकर्षित हैं। पूर्ण आकर्षित सिद्धांत के अतिरिक्त श्री भगवान शब्द कोई अर्थ नहीं रखता। तो कोई सर्वाकर्षित किस तरह हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई अत्यंत धनी है और उसके पास अत्यधिक धन है तो वो सामान्य जनता के लिए आकर्षित हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली है वह भी आकर्षित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब पहली बार कोई पुस्तक देखता है तो वो पूछता है, अरे ये लड़का कौन है, इसका स्किन कलर ब्लू कौन है, और ये युवती कौन है? तो हम कहते हैं ये भगवान है और वो सर्व आकर्षित है। कृष्ण का मतलब क्या है? जो सर्व आकर्षित है, भगवान को आ, सबको आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन इस संसार में आप देखें सबसे आकर्षित कौन है? जो व्यक्ति धनी है, जैसे टाटा बिरला, अंबानी, कहीं पे भी जाते हैं तो उनका एक आकर्षण होता है। बहुत सारे यूथ जो होते हैं उनकी तरह बनना चाहते हैं, है ना, कि हम भी काश उनके घर में पैदा हुए होते तो हमें पैसों का चिंता नहीं होता। तो दिस इज आकर्षण। दूसरा, कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, जिस पॉलिटिकल पावर है या किसी भी प्रकार की यू नो मसल शक्ति भी है, दे ऑल्सो बिकम वेरी फेमस। ठीक है, वो भी आकर्षित रहते हैं। और क्या लिखा हुआ है? और यदि कोई अत्यंत विख्यात है वह भी आकर्षित हो जाता है। कोई बहुत फेमस है ना, उसका फेम इधर उधर है तो उसका भी एक अलग तरीके का आकर्षण रहता है। यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी है, उसी सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त होता है तो वह भी आकर्षित हो जाता है। या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है जैसे आइंस्टाइन, न्यूटन, या आज तक लोग प्रसिद्ध हैं, और कोई बहुत सुंदर है जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो ये लोग अपने आप ही ऑटोमेटिकली मूवीज में आ जाते हैं, दे बिकम वेरी फेमस। और जो व्यक्ति रिनंसिएंट है, आप देखेंगे बहुत सारे साधुस हैं जो सिर्फ एक गेहुआ वस्त्र पहन के चलते हैं, वो भी बहुत आकर्षण क्रिएट करते हैं। जैसे आप देखें प्रेमानंद महाराज, अभी कितना आकर्षण है उनका, लोग लाइनों में खड़े होते हैं क्योंकि वो रिनंसिएंट है ना। जबकि वो सब कुछ है अभी, लेकिन वो एक भी चीज को क्लेम नहीं कर रहे। सो दिस इज आकर्षण ना, ये आकर्षण है। अतएव हम अनुभव के आधार पर देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसमें संपत्ति है, शक्ति है, यश मतलब फेमस है, सौंदर्य है, ज्ञान है, त्याग है, ये सब कारण बनते हैं आकर्षण के। जिसके पास ये छहों ऐश्वर्य एक साथ हो और असीम मात्रा में हो,
तो क्या समझना चाहिए कि वह परम श्री भगवान ही है। श्री भगवान के ये ऐश्वर्य परम वैद्य आचार्य पराशर मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं। सो हम देखते हैं कोई सुंदर है तो क्या पता उसके पास पैसा ना हो, कोई फेमस है तो उसके पास ज्ञान ना हो, है ना। ये हम एक दो, इन छह में से एक दो चीजें एक के पास हो सकती हैं, लेकिन छह के छह गुण किसमें है? वो भगवान में है, इसीलिए वो परम आकर्षित है। हमने अनेक धनी, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, विद्वान, पंडित तथा भौतिक विषयों के प्रति अनासक्त एवं विरक्त व्यक्ति देखे हैं, लेकिन मानव इतिहास में हमने श्री कृष्ण के समान असीम तथा एक साथ संपत्तिवान, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, बुद्धिमान तथा अनासक्त व्यक्ति नहीं देखा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, जो 5000 वर्ष पूर्व इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 124 वर्ष तक रहे और उन्होंने मनुष्य के ही समान आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। उनके अभि अविभार्व के क्षण से लेकर तिरोधार के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व में इतिहास के अद्वितीय रहा है। अतएव जो भी ये जानता है कि भगवान का कार्य अर्थ होता है, वह श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। ना तो कोई श्री भगवान के समक्ष है और ना ही कोई उनसे बढ़कर है। ईश्वर महान है, कथन का यही आशय है। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार की के अनुसार तथा समस्त युग, उदाहरण पे इन साहित्य ग्रंथों में हमें श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान के लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इसके पूर्व उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके हैं, जिनका स्मरण उन्हें है किंतु अर्जुन को नहीं। इससे श्री कृष्ण तथा अर्जुन के ज्ञान में जो अंतर है उसका पता चल जाता है। भले ही अर्जुन एक महान योद्धा तथा कुरु वंश का संस्कृत सदस्य रहे हो, फिर भी वे था तो एक सामान्य पुरुष ही, जबकि भगवान श्री कृष्ण अपार ज्ञान के धारक हैं। चूंकि श्री कृष्ण का ज्ञान अपार है, अतएव उनकी स्मरण शक्ति भी असीम है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस दे सकते हैं कि अर्जुन वॉज अ डिफरेंट, ऑल्दो ही वॉज अ धनुर्धर, परंतु फिर भी भगवान को अपने सारे जन्म याद है, लेकिन अर्जुन को नहीं है, क्योंकि है तो वो मनुष्य ही। और 5000 पूर्व साल पहले क्या क्या हुआ था, मानव समाज उसके बारे में नहीं बात कर सकता, लेकिन जितने भी हमारे आचार्य वर्ग हैं वो उसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ भगवान कृष्ण थे। इवन मॉडर्न साइंटिस्ट का तो कहना है कि 40,000 साल पूर्व तो कोई बुद्धिजीवी नहीं था, है ना, जानवर थे, हम भी मंकी से आए हैं। डार्विन का थ्योरी हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन ये सही नहीं है ना। हमारे सारे आचार्य वर्ग एक ही मत करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, 5000 साल पहले थे। द्वारका नगरी का भी होना हमें पुष्टि करता है। जो सागर के नीचे हमें द्वारिका नगरी मिली है, वो भी पुष्टि करता है कि वहां पे एक नगरी थी द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान इतना पूर्ण है कि वे भूतकाल में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की अपने आविर्भाव की घटनाएं स्मरण रखते हैं, लेकिन अर्जुन की स्मृति तथा ज्ञान कल तथा देश द्वारा सीमित है, क्योंकि वह सामान्य मानव प्राणी है। श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव विवस्वान को दिए गए उपदेश उन्हें आज भी स्मरण है। तो लाखों वर्ष पहले भगवत गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया गया था। उस समय प्लानिट के अधिष्ठात्री देव कौन थे? विवस्वान थे, है ना। तो उनको ये ज्ञान दिया गया और फिर ये परंपरा चलती आ रही थी भगवत गीता की, लेकिन समा वो परंपरा बीच में टूट गई, इसलिए भगवान को अर्जुन को दोबारा से ये ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ी। और उनको एक एक शब्द याद है जो उन्होंने लाखों वर्ष पहले विवस्वान को दिया था। आजकल ये फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के लोग कुछ योग विधियों के द्वारा ईश्वर बनने का प्रयत्न करते हैं। सामान्यतः ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार के ईश्वर नहीं है। वे ना तो ध्यान ध्यान की कोई योग विधि का निर्माण करके ईश्वर बनते हैं, ना ही योगिक आसनों की कठोर तपस्या करके ईश्वर बनते हैं। सच बात तो यह है, वे कभी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वेश्वर ही है। तो अभी क्या होता है, कई लोग क्या होता है, पानी पे चल रहे हैं, योग सिद्धि प्राप्त कर ली, स्मरण शक्ति हो गई, तो वो कहते हैं देखो हम में क्या है, इतना पावर है, हम तो ईश्वर है। लेकिन क्या है, ये सारी चीजें सिर्फ उनको योग से मिली, और भगवान कृष्ण कभी ईश्वर बनते नहीं है। इट इज नॉट अ पोस्ट, भगवान ऑलवेज सर्वेश्वर है ही है।
श्री कृष्ण अपने मामा कंस के बंदी गृह में, जहां उनके माता पिता बंदी बनकर रखे गए थे, अपनी माता के गर्भ से चतुर्भुज श्री विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए थे। बंदी गृह में ना चतुर्भुज रूप लेके आए थे। अभी बच्चा, नॉर्मल बच्चा कैसे आता है, नग्न अवस्था में आता है, रोते हुए आता है, लेकिन भगवान क्या है, पूरे वस्त्रों के साथ चतुर्भुज रूप लेके अपने पूरे ज्वेलरी के साथ, डायमंड्स के साथ, है ना, अपने सुदर्शन चक्र चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तब उन्हें बाल रूप धारण करके अपने पिता से कहा कि वे उन्हें नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा के घर ले जाएं। है ना, अभी छोटा बच्चा रोता रहता है, लेकिन यहाँ भगवान पूरा प्लानिंग बता रहे हैं वासुदेव को कि देखिए मैं आ तो गया हूँ, अब आप मेरे साथ ऐसा करें। अभी कृष्ण छोटे से ही बालक है कि वे विकराल राक्षसी असुरनी पूतना के ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन उन्होंने उनका स्तनपान करते हुए उसका प्राण अंत कर दिया। यही अंतर है वास्तविक सर्वेश्वर तथा योग की शिला द्वारा निर्मित ईश्वर में। श्री कृष्ण को कभी भी योग क्रिया का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त नहीं, शिशु काल से, फिर बाल्यकाल से और किशोर अवस्था से तरुण अवस्था में अपने आप को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित करते रहे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक में मनुष्य रूप में उनके समस्त कार्यकल्पों का वर्णन किया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सदैव मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, किंतु वे सदैव श्री भगवान की पहचान बनाए रखते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण सर्व आकर्षित है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सारी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करें। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन श्री कृष्ण जो प्रत्येक के हृदय में उपस्थित परमात्मा है, परम स्वामी है और प्रत्येक शरीर के स्वामी है। अतएव यदि हम अपने सारे प्रेम को एकमात्र भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करें तो तत्काल स्वतः ही विश्व प्रेम, एकता तथा शांति संपन्न हो जाएगा। जब कोई वृक्ष जड़ों से सींचता है तो वह शाखाएं, पत्ती तथा पुष्पों को स्वतः ही सींचता होता है। जब कोई मुंह के द्वारा उदर में भोजन पहुंचाता है तो वह शरीर को विभिन्न भागों में तुष्ट करता है। तो यदि हम अपना रिलेशनशिप भगवान कृष्ण के साथ इतना प्रगाढ़ वे में स्थापित कर ले, तो बाकी सारे जितने भी हमारे रिलेशनशिप हैं यहाँ पे वो सुधर जाएंगे। पूरा विश्व में शांति फैल जाएगी। कि जिस प्रकार सिर्फ रूट्स में पानी, जड़ों में पानी देने से क्या होता है कि पेड़ तक सारा पानी पहुंच जाता है, और जिस प्रकार से खाना पेट में डालने से क्या होता है कि पूरे शरीर में शक्ति मिलती है, उसी प्रकार से भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने से हमारे बाकी सारे रिलेशनशिप जो है सुधर जाते हैं। परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अपने प्रेम प्रदान करने की कला कृष्ण भावामृत कहलाती है। हमने कृष्ण भावामृत आंदोलन का सूत्रपात इसलिए किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अर्पित कर अन्यों में प्रेम करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। सारा जगत दूसरों के प्रति प्रेम की सुप्त मनोवृत्ति से तुष्टि के लिए अत्यधिक उत्सुक है, लेकिन समाजवाद, सामान्यवाद, बंधुवाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद तथा विश्व शांति और संपन्नता के लिए जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है, उन विविध विविधियों के आविष्कार सारे के सारे व्यर्थ तथा निराशजनक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने की कला में अनजान है। लोगों की सामान्य धारणा है कि नैतिक सिद्धांतों तथा धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करके सुखी बना जा सकता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ लोग ऐसे ही हैं जो सोचते हैं कि इंद्र तृप्ति के द्वारा ही सुख हो सकते हैं। लेकिन तथ्य तो ये है कि केवल भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करके ही लोग सुखी हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम चाहे कि कितने भी संपन्न किसी भी प्रकार से हो जाए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को, सबके हृदय में रहता है नहीं, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। तो भगवान से प्रेम करके ही वो सारी जो है आपको इस जगत में कंप्लीशन प्राप्त हो सकता है, इस जगत में सक्सेसफुलनेस प्राप्त हो सकती है। कोई धार्मिक अनुष्ठान करके या नैतिक सिद्धांतों से, बीइंग अ गुड सिटीजन, ये सब करके नहीं इतना आपको अच्छा लगेगा जितना भगवान से प्रेम करके लगेगा, क्योंकि तब आप आनंदित स्थिति में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से प्रेम भावों का विनिमय विभिन्न संबंधों के रूप में करते हैं, जिन्हें रस कहा जाता है।
मूलतः 12 प्रकार के प्रेम संबंध है। भगवान श्री कृष्ण में परम अज्ञात के रूप में, परम स्वामी के रूप में, परम मित्र के रूप में, परम शिशु के रूप में, परम प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है। ये 5 मूल रस हैं। अगेन 5 रस बोले हैं, शांत रस, ठीक है, दास्य रस, देन वी हैव मैत्री, देन वी हैव वात्सल्य एंड देन वी हैव माधुर्य। तो ये 5 मूल रस हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ 7 परोक्ष संबंधों में भी प्रेम किया जा सकता है, जो इन 5 के मूल संबंधों से भिन्न है। परोक्षवाद में भी भगवान को, मतलब दीज आर द डायरेक्ट रसास, पर परोक्षवाद में भी 7 ऐसे रस हैं, है ना। किंतु यदि कोई अपनी सुप्त प्रेम भावना को श्री कृष्ण में से केंद्रित करता है तो उसका जीवन सफल बन जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, अपितु ये सत्य है जो व्यवहारिक रूप से पालन करके अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन पर कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव पड़ता है उसका प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में इस कृष्ण भावामृत विज्ञान को समस्त विद्याओं का राजा, राज विद्या, समस्त भूइयों का राज्य, मतलब सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट का बताया गया है। दिव्य अनुभूति का परम विज्ञान कहा जाता है। फिर भी हम इस कृष्ण भावामृत विज्ञान से परिमाणों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास अत्यंत सुगम एवं अत्यंत आनंददायक है। हम कृष्ण भावामृत का जितना भी अंश संपन्न कर सकेंगे वह हमारे जीवन की शाश्वत निधि बन जाएगा। कि जितना भी हम अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस के स्टेज पे ले जाएंगे, दैट विल बी द परमानेंट मनी, परमानेंट करेंसी ऑफ आवर लाइफ, परमानेंट ट्रेजर ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि ये प्रत्येक परिस्थितियों में अविनाशी है। अब ये वास्तव में सिद्ध हो चुका है कि पाश्चात्य देशों की हताश तथा निराश युवा पीढ़ी मात्र भगवान श्री कृष्ण की ओर अपने प्रेम आसक्ति मोड़ने के परिणाम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती है। तो हमने ये देखा भी, प्रभुपाद बता रहे कि इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड जो हिपीज थे, जो अंदर से इतने ज्यादा नॉन सेटिस्फाइड थे, वो भी अब कृष्ण के प्रति आकर्षित हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण परम आकर्षित है और यही जीवन का मूल है और यही आपका ट्रेजर है। कहा जाता है कि कोई अपने जीवन में कितना ही कठोर तप तथा यज्ञ क्यों ना करे, किंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ समझी जानी चाहिए। किंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर लेता है तो वह कठोर तपस्याएं करना व्यर्थ है। मतलब अगर आपने अपने आप को बिग बिजनेसमैन बना लिया, द मोस्ट फेमस पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बना लिया, मोस्ट सुंदर पर्सन बना लिया, मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, आप जीत गए, लेकिन यदि आपने सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में पड़ा हुआ अपने कृष्ण प्रेम को जागृत नहीं किया तो फिर इसका मतलब श्रम एवं केवलम, आप केवल फालतू जगहों पे अपना ध्यान केंद्रित करते रह गए। कृष्ण भावामृत आंदोलन इस युग के पतित आत्माओं के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुपम उपहार है। यह अत्यंत सरल विधि है जो विगत 5 वर्षों से पश्चिमी देशों में वास्तव में अपनाई जा रही है। हमें कोई संदेह नहीं है कि यह आंदोलन मानव की सुप्त प्रेम भावनाओं को तुष्ट करने में समर्थ है। ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक कृति का दूसरा उपहार है जो पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावामृत आंदोलन की सहायता करने के लिए है। ये दिव्य साहित्य रंगीन चित्रों से युक्त प्रकाशित हुआ है। लोग अपना समय काटने तथा शक्ति का उपयोग करने के लिए नाना प्रकार की कथाएं पढ़ना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यष्टि तथा समष्टि रूप से आत्मा का अखंड संतोष प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि यदि कृष्ण भावामृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो बड़े से बड़े संकट से भी बचा जा सकता है। ऐसे लोग लाखों दृष्टांत दिए जा सकते हैं जो कृष्ण भावामृत में स्वल्प प्रगति करने के कारण बड़े से बड़े संकटों से बच गए। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाएं। पाठक को अनुभव होगा ज्यों ज्यों वह क्रमशः एक एक पृष्ठ पढ़ता जाएगा त्यों तो उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभुत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी और अतः एकमात्र उसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। तो व्हाट इज द बिगेस्ट डेंजर, कह रहे हैं कि अगर आप कृष्ण भावामृत में जरा सा भी बढ़ते हैं, स्टिल यू आर सेफ फ्रॉम द बिगेस्ट डेंजर इज दैट कि आपको थोड़ा सा कृष्ण भावामृत में बढ़ने से क्या होगा, आपको मानव जीवन जो है आपको नेक्स्ट लाइफ में भी मिलेगा, आप लोअर स्पीशीज में नहीं जाएंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये बता रहे हैं। मैं श्रीमान जॉर्ज हैरिसन के प्रति कृतज्ञ
ज्ञापित करता हूँ, जो अब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और जिन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन के संपूर्ण व्यय के हेतु $11,000 की राशि प्रदान करी। भगवान श्री कृष्ण का सद बालक को कृष्ण भावामृत में और अधिक अग्रसर करे। अतः मैं श्रीमान श्याम सुंदर दास अधिकारी, श्रीमान ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी, श्रीमान हयग्रीव दास अधिकारी, श्रीमान सत्य स्वरूप दास अधिकारी, श्रीमती देवहूति देवी दासी, श्रीमती जदुरानी देवी दासी, श्रीमान मुरलीधर दास ब्रह्मचारी, श्रीमान भरद्वाज दास अधिकारी तथा श्रीमान प्रद्युम्न दास अधिकारी आदि को आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकाशन का अत्यंत सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार का कठिन श्रम किया है। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद उन लोगों को कर रहे हैं। अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे भूमिका में चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का एक है, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। ये भूमिका पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कि इस पुस्तक में कहाँ से कैसे शुरू हो रहा है और क्या हो रहा है। तो वी विल गो फ्रॉम द भूमिका, है ना। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक को लिखने का प्रयास करते समय मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो भक्ति के उच्च आदर्शों को वितरित करने के लिए भक्त के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री चैतन्य ने गौड़ देश पश्चिम बंगाल नामक क्षेत्र में अपने उपदेश प्रारंभ किए और चूंकि मेरे संबंध मध्य गौड़ीय संप्रदाय से हैं, अतएव मैं उनके नाम ही गुरु शिष्य परंपरा को भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ मध्य गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय ही कहलाता है, क्योंकि ये गुरु परंपरा शुरू ब्रह्मा से प्रारंभ हुई है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम श्री नारद मुनि को उपदेश दिया। श्री नारद मुनि ने शिला व्यास देव को, शिला व्यास देव ने मध्य मुनि को, मध्वाचार्य को, और मध्व मुनि या शिला मध्वाचार्य को उपदेश दिया। माधवेंद्रपुरी जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं और सन्यासी थे, शिला मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। उनके अनेक विख्यात शिष्य थे तथा नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा ईश्वरपुरी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अतः मैं ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित तथा श्रीधर पंडित को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मैं स्वरूप दामोदर को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव बने। श्री वासुदेव दत्त तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक श्री गोविंद तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सखा मुकुंद एवं मुरारी गुप्त को भी प्रणाम करता हूँ। मैं वृंदावन के षट गोस्वामी शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को भी सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। जब जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकल्पों में वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी लोक में अवतरित होता हूँ। दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों से भार को कम करने की आवश्यकता थी। भौतिक सृजन का सारा कार्यभार श्री कृष्ण के पूर्ण भगवान महाविष्णु पे था। अतः जब भगवान अवतरित होते हैं तो ये अवतार श्री कृष्ण से अद्भुत होता है। महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण है। उन्हें गर्भोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है और शिरोदक्षाय विष्णु का। सामान्यतः इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते अक्षय विष्णु से पूर्ण विस्तृत अंश होते हैं। अतएव हम पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण का नहीं है, लेकिन जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे ही श्री महाविष्णु विस्तार भी उनके साथ हो लेते हैं। श्री कृष्ण के सारे विस्तार अंश यथा नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और
चतुर्गुणा रूप तथा अनेक अंश अवतार तथा मत्स्य एवं युग अवतार एवं मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान श्री कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण परिपूर्ण है, अतः सारे पूर्ण अंश तथा अंश अवतार सदा उन्हीं से विकसित निवास करते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि कैसे जो भगवान आते हैं, तो बेसिकली इस पृथ्वी का भारोद्धार किसके है? महाविष्णु। महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु टू फॉर्म्स में डिवाइड होते हैं, एक परमात्मा फैक्टर में जो हमारे सबके हृदय में रहते हैं, और दूसरा वो एक्सपैंड होते हैं जो अवतार होते हैं, चाहे वो मत्स्य है, नरसिंह अवतार है, ये सारे। लेकिन भगवान कृष्ण का कोई लेना देना नहीं है कि धरती पे पाप कम करने का, वो सब कार्य उन्होंने विष्णु जी को दे रखे हैं। लेकिन जब भगवान स्वयं आते हैं, जब भगवान कृष्ण आते हैं, तो ये सारे जो अंश हैं उनके, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, चतुर्रूपी सारे विष्णु, मत्स्य अवतार, ये सब भगवान के शरीर में आके प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। अतः जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान श्री विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में श्री कृष्ण अपनी वृंदावन लीला को प्रदर्शित करते तथा भाग्यशाली बद्ध जीवों को आकर्षित करने तथा अपने भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। वृंदावन में असुरों का वध श्री कृष्ण के श्री विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ। तो भगवान क्यों आते हैं? क्या वो धरती का पाप कम करने आते हैं? नहीं नहीं, वो आते हैं ताकि अपनी लीलाओं से हमें आकर्षित कर सके और इनवाइट कर सके कि देखो, ये पूरा गोलोक धाम तुम्हारे लिए ही है, तुम आओ वहां पे, क्या तुम मृत्यु लोक में फंसे हो। और अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। और जितने भी असुरों का नाश होता है वो विष्णु जी करते हैं, भगवान नहीं करते। भगवान तो लीला स्वादन के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने निवास स्थान का वर्णन हुआ है, जहाँ ये बताया गया है कि एक अपरा नित्य प्रकृति का चिन्मय आकाश होता है, जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा लोकों या सूर्य चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है जहां किसी शिरोधारी द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। और इस अव्यक्त पदार्थ जगत में के भी परे आध्यात्मिक जगत है। श्रीमद् भागवत गीता में इस जगत का सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया है, जिसका विनाश कभी नहीं होता। इस भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप से वैसा का वैसा बना रहता है। तो भगवान हमें इनवाइट कर रहे हैं, तो हम कहें वहां जाके हमें क्या लड्डू मिल जाएंगे? भगवान कह रहे ये तो मृत्यु लोक है, इट इज टेम्परेरी, लेकिन मेरा जगत शाश्वत है, इट इज ऑन एब्सोल्यूट टाइम प्लेन। ना तो वहां पे जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, न ओल्ड हो गए, न डिसीज आएगा, जैसे हो एकदम चमकदार रहोगे। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो पारण समपि के प्रसादों से परिपूर्ण है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं और गायें सुरभि कहा जाती हैं। वहां भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मी लगी रहती हैं। उनका नाम आदि भगवान श्री गोविंद है और वे समस्त कारणों के कारण है। वह श्री भगवान अपनी वंशी बजाते हैं, उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनके शरीर का वर्णन सुंदर बादल जैसा है। उनके सिर पर मोर पंख है, वे इतने आकर्षित है कि सहस्त्रों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत के सर्वोच्च लोक है। लेकिन श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण अपने सात समान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं और अपने कार्यकल्पों को सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा और तब द्वारिका में प्रकाशित करते हैं। इस पुस्तक में कार्यकाल क्रमशः प्रकट होगा। तो इसमें भगवान की सारी लीलाएं हैं, भगवान के धाम का वर्णन है, भगवान कैसे दिखते हैं, और यहाँ पे कितनी लीलाएं होंगी, वृंदावन की, मथुरा की और द्वारिका की लीलाओं का भी वर्णन है। तो आज हम यहीं पे विराम देंगे अपनी वाणी को, और हम कल फिर इसको कथा को आगे पढ़ेंगे। अभी हम भूमिका पे हैं और ये बहुत ही रसिक ग्रंथ है, सबसे बड़े रसिक शिला प्रभुपाद द्वारा, तो कृपया करके बनाए रखें। सो गौर रात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्णा।